हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बेसिक से लेकर के एडवांस तक के हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे। ये अध्याय 9 में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब 90 डिग्री, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब 90 डिग्री है और उसके सामने की ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अब एक कर्ण हो गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको बोलते हैं आधार। ये बेसिक होता है। ठीक है, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें मेन वाला कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको 90 डिग्री यानी समकोण समकोण त्रिभुज इसीलिए इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आधार के साथ और कर्ण के साथ कोण बनता है उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब ये पाइथागोरस क्या प्रमेय कहती है कि अगर जो हमें किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया गया है तो हम तीसरा का आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या होता है, यहाँ पे कर्ण बराबर क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, BC। BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB, तो AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या होता है, हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए। तो AC के लिए क्या करते हैं, AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से हमने जैसे AC निकाला वैसे AB भी निकाल सकते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB, तो ये AC का स्क्वायर, ए बी सी को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बी सी का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी हो, ये भी हो गया। अब क्या निकालेंगे, बी सी। तो बी सी बराबर क्या हो जाता है अपना, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और ये कहाँ से बनती है, सब चीजें बनती है समकोण त्रिभुज से। और थीटा क्या होता है, ये बताया था, आधार और कर्ण के बीच का कोण। जैसे यहाँ पे क्या होगा, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, ठीक है, तो उन्हीं के बीच में बना कोण, ना कि अगर जो उल्टा कर दिया जाए कि यहाँ का थीटा तो ये थीटा नहीं लिया जाता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर्ण हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा। अब एक चीज क्या होती है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। ठीक है, अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तब टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा। यहां तक इतना ही यहां तक पढ़ना है हमें, बाकी की चीजें हमने त्रिकोणमिति में पढ़ रखी हैं, यहाँ आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सारणी होती है जहां पे हमें त्रिकोणमिति अनुपात दिए जाते हैं। ठीक है, और विभिन्न थीटा के मानों पर उनका मान ज्ञात करना होता है। जैसे साइन 0 बराबर, तो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, और यह साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक है, यह साइन 45 बराबर 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√2। ठीक है, तो ऐसे करके विभिन्न थीटाओं पे हमें मान दिया जाता है। ये सभी सारणी के मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही ये पूरा चैप्टर चलता है। ठीक है, जैसे टेन थीटा बराबर टेन 0 बराबर क्या है, 0 डिग्री, टेन 30 बराबर 1/√10, टेन 45 बराबर 1, टेन 60 बराबर √3 और टेन 90 बराबर इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, और इसको अपरिभाषित। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको पूरा कर लेना है, याद ही होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, देखते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण। क्या, ये उन्नयन गलत है, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन, अवनमन कोण। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर देखते हैं, हैं, तो क्षैतिज रेखा और वस्तु या दृष्टि रेखा के बीच नीचे की ओर बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अवनमन में हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, मतलब वो वस्तु यहाँ नीचे रखी होती है। ठीक है, तो जब हम ऐसा देखते हैं तो क्या वो होता है, वहां पे ये क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच या दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, हमारा अवनमन कोण। ठीक है, तो चूंकि हम ज्योमेट्री के सिस्टम से हम क्या जानते हैं कि ये कोण बराबर एक कोण होता है, क्या कहते हैं इनको, एकांतर कोण। तो या तो हम इसको मान सकते हैं अवनमन कोण, या तो इसको। ठीक है, तो ऐसे होता है जब हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं, जमीन की ओर देखते हैं, ऊपर से जमीन की ओर देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, अवनमन कोण होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे अवनमन और उन्नयन कोण का दिखाया गया है। देखो, ये क्षैतिज स्तर या क्या है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये भी क्षैतिज रेखा है, और ये वस्तु या दृष्टि रेखा है। ठीक है, इसके बीच में बना कोण ये अवनमन कोण, और इसके बीच में बना कोण ये उन्नयन कोण होता है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, मतलब 20 मीटर लंबी डोरी पर इसमें चढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बांधा गया है। ये खंभा है और इसके शिखर पर सीधे बांधा गया है। ठीक है, यदि भूमि की स्तर के साथ
डोरी का 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे घूम के इस तरह के साथ डोरी का 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, हमें इस भुजा मतलब कर्ण, ये 90 डिग्री हो गया अपना, ठीक है, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, ठीक है, कर्ण होगी, और हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। और थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लंब ज्ञात करना है, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे। किसका, साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, या आप कोसेक भी लगा सकते हैं। अब किसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, लाल बटे के ए, कोई दिक्कत। तो ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है टेन, ठीक है। इसी का उल्टा ये क्या हो जाएगा, कोसेक, ये क्या हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉट। इसको उल्टा कर दोगे तो उसका आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, लंब और कर्ण का मान दिया है, तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री, जहां थीटा बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब का मान हमें निकालना है बटे कर्ण, कर्ण क्या दिया है 20 डिग्री। अब साइन 30 का मान हम कहां से निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने बोला था कि सारणी याद करना है, ठीक है। तो ये साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो हम वहां पे सीधा सीधा 1/2 रख देंगे, तो 1/2, सॉरी, ये क्या आ गया, 1/2 बराबर लंब अपॉन में 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 2 बराबर लंब, ठीक है, या 10 बराबर, लंब बराबर 10 मीटर, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे।